दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनता है। जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसे अगर आप पूरा फॉलो कर लिए सुनने के बाद तो आप समझ सकते हो कि यहां से पैसा बनता है। मैं जो इस वीडियो में अगर बात कर रहा हूं ना, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो किसी ने अभी तक नहीं बनाया। मैं पूरा एक प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो के बाद आप खुद के ऊपर अप्लाई कर लेना। और पहली बार में अगर फिर अनसक्सेस हो जाए तो फिर याद रखना, ऑप्शन बाइंग फिर आपके लिए नहीं है। इस एक वीडियो का मात्र उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाऊं तो बस इस वीडियो को देखे और एक बार आए। एक बार के बाद अगर वो असफल हो जाता है तो फिर वो ऑप्शन बाइंग छोड़ दे। दोस्तों, बिना कोई देरी किए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो इसे मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव के साथ आपको शेयर करूंगा जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। ऐसा अनुभव दूंगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो सके और समझ सको, और फिर जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में एक ऐसा है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एक प्रोडक्ट है। अब एक ही प्रोडक्ट है, दो आदमी है, एक मैं हूं और एक कोई और व्यक्ति है, मान लो राम है। अब उस दोनों का ये प्रोडक्ट चाहिए। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अब उसे चाहिए। तो क्या करना होगा, मुझे इसे बेचना होगा और मैं बेचना नहीं चाह रहा हूं। तो फिर अब करना क्या है, तो अब मान लो कि सर ये एक प्रोडक्ट हम दोनों को लेना है। तो क्या होगा, हम दोनों के बीच में आपस में इस दोनों के इसके प्रति छीना झपटी शुरू हो जाएगा। अब जो ताकतवर है वो इसे ले लेगा, जो कमजोर है उससे उसको हासिल नहीं, मतलब हाथ छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया प्रोडक्ट की बात। यही सेम चीज डिपेंड होता है कहां पे, तो ऑप्शन में। मान लो कि सर ऑप्शन एक प्रोडक्ट है, समझ गए। अब ऑप्शन एक प्रोडक्ट है, उसे एक खरीदने वाला होता है, दूसरा बेचने वाला होता है। जो बेचने वाला होता है वो क्या होता है, बिग प्लेयर होता है। बिग प्लेयर का नहीं मतलब कि उसके पास काफी ज्यादा पैसा होता है और वो सेल करता है। और जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होता है। जैसे कि मान लीजिए सर कि अगर हमारे गांव में कोई ऐसा या शहर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा है, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है, प्रशासन पावर भी होता है, वो किसी मिडिल क्लास या गरीब तबके को आसानी से कुचल देता है, उससे मतलब दबा देता है। कुचलने का मतलब यह है कि दबा देता है। तो अब यही होता है और ऑप्शन में भी यही होता है। एक तरफ वो है, एक तरफ हम लोग हैं। हम लोग मतलब क्या है कि 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ये वाले हैं। तो हम लोग आ जाते हैं कहां से, बाइंग में, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा चाहिए। कम पैसा लगा के मैं ज्यादा रिटर्न बनाना चाहता हूं। बस यही एक बात है। प्रोडक्ट एक है तो एक आदमी उसे बेचता है, दूसरा आदमी उसे खरीदता है। अब दोनों को पैसा चाहिए। अगर मान लीजिए जो खरीदा है उसको पैसा मिले, कम मिलेगा जब बेचने वाले को लॉस है। और बेचने वाले कौन है, बिग प्लेयर है, उसके पास बड़ा पैसा है। अगर वो लॉस ज्यादा करेगा तो काफी ज्यादा उसको नुकसान होगा। वो तो लॉस नहीं झेल सकता है ज्यादा, इसीलिए वो जीतता है, एक तरह के स्ट्रेटजी लगाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि यहां पैसा बनाना क्या है। एक बात आप याद रख लो, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सीख के, समझ के और सही तरीके से फॉलो कर लिए तो यहां से भी आप सही इनकम बना सकते हो, एक मतलब रियलिस्टिक इनकम। लेकिन जो अक्सर ऑप्शन बाइंग में जो लॉस करते हैं वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। और जब शुरुआत में वो आता है ना, तो एक बार अगर उसे लॉस हो गया, अब वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए न जाने कितने सारे लॉस क्रिएट कर देते हैं। तो बस इस वीडियो को आप देखिए, समझे। तो अब आप इसे समझ गए हो कि कैसे होता है। ऑप्शन सेलर से आप पैसा लेना काफी टफ काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जल्दी से पैसा उसे हासिल कर लो। आप चार्ट देखते हो अच्छे से, लेकिन चार्ट देखो इसके बाद जो जो ब्रेकआउट मिलता है या कुछ रेंज मिलता है ना, आपको पता है कि आप तो उसे देख रहे हो, क्या वो नहीं देख रहा है? उससे भी पता है कि वो भी देख रहा है, उसे भी लगता है कि यहां से सब सोच रहा होगा कि नीचे जाना है, और वो यही गेम खेल देता है। थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, आपने लिया ट्रेड, अब समझता है उसका बल्क में पैसा आ रहा था, तुरंत अगेंस्ट ट्रेड मारा और उसको ऊपर कर दिया। और इतना ऊपर किया कि आपका जो 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख लगा ना, एक झटके में 20%, 30% का मतलब डाउनफॉल दिखाने लगा। अब आपकी हौसला खत्म हो जाती है। बस यही एक मेन कारण है कि फाइट होता है दो के बीच में, एक बड़े प्लेयर है और एक छोटे प्लेयर है। तो याद रखो, जब दो ऐसे प्लेयर के बीच में लड़ाई होगा तो जीतता हमेशा बड़ा प्लेयर ही है। छोटा प्लेयर को जीतने के लिए क्या करना होता है, उसको काफी चालाकी से समझना होता है। उससे अगर जीतना है ना, उसे अपनी मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा, तो लर्निंग लेके। आप जितने ज्यादा खुद को एजुकेट करोगे, इसके बारे में पूरा जानोगे, तब जाके अगर आप इस मैदान में उतरोगे तो आप कहीं ना कहीं पैसा बना सकते हो। आगे के वीडियो में मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, तो आप धैर्य के साथ बने रहिए।
इसे मैं सीखने के उद्देश्य से मैं एक चीज और आपको बताता हूं। मान लीजिए आप फिजिकल वर्ल्ड में आप कोई मोबाइल का शॉप खोल ले रहे हो। अब आपको कोई, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। आपने सीधा कि हाँ सोचा कि इससे पैसा बनता है तो चलो मैं भी दुकान खोल लेता हूँ और लोगों का मोबाइल ठीक करना शुरू कर देता हूँ। अब आया कोई कस्टमर, आप उसे कहा कि इस मोबाइल को ठीक करने का मैं 1,000 रुपया लूंगा। अब जानो दोस्त कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या आप उस मोबाइल को ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, उस मोबाइल को खराब कर दोगे। बदले में वो क्या करेगा आपसे, और पता चलेगा मोबाइल का चार्ज ले लिया। जो 10,000 का मोबाइल, अब आपको 10,000 रुपया देना पड़ गया क्योंकि आपने मोबाइल खराब कर दिया है। तो यही होता है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अगर आप पहले कोर्स किए हो, जो 3 महीने से 6 महीने साल भर का मोबाइल का ट्रेनिंग का कोर्स होता है, उसे आपने किया, उसके बाद जब आपने दुकान खोला तो अब आप क्या है बनाना, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब शुरू करोगे तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं एक मोबाइल से 1,000 रुपया कमाऊं। आप सोचोगे एक मोबाइल से मैं 200 300 500 कमा ले रहा हूं। जैसे जैसे मेरी फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगी, मेरा नाम होगा, फिर लोग मेरे पास आना शुरू कर, फिर मैं अपना प्राइस बढ़ाऊंगा। फिर इस जर्नी में 1 साल 2 साल लग जाता है। यही गलती स्टॉक मार्केट में लोग कर लेते हैं। करते क्या है कि शुरू में ही वो चाहता है कि मैं यहां से पैसा बनाना शुरू कर दूं, 10,000 15,000 20,000 लेके आऊं और मैं ऑप्शन सेलर से पैसा लेना शुरू कर दूं। भाई साहब वो लंबे समय से मार्केट में है, उससे मार्केट की पूरी बारीकियां पता है, तब जाके आप उससे कैसे पैसे लोगे? आपकी जीत किसी न किसी सेलर की हार है। याद रखिए, आप बाइंग कर रहे हो तो किसी बायर की हार नहीं है, किसी सेलर की हार है। और सेलर कौन होते हैं? बड़े प्लेयर, जिसके पास काफी ज्यादा सिस्टम होता है, फॉलोअर होते हैं बहुत, कोई उसके पास एक्सपर्टाइज होता है, तो आप उनसे compete नहीं कर सकते हो बिना नॉलेज का। लेकिन आप नॉलेज ले लिए, सीख लिए, समझ लिए, तब जाके आप कर सकते हो। नॉलेज से मुझे याद आया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहा हूं, आप उसे चेकआउट कर लेना। ज्वाइन करना है ना करना वो आपके बात है। मैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जहां कई सारे आप कोर्स करते हो लेकिन पता नहीं चलता है। किसी यूट्यूबर का कोर्स ले लिए, कुछ का ले लिए, उसमें पता चला आपको ज्यादा पैसा लग गया, ठगे गए। लेकिन इसमें जो मैं डाल रहा हूँ अप स्टॉक का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपलर्न, जहां पे अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट है, उसका वीडियो बना हुआ है और करीब 50 से ज्यादा कोर्सेज इसमें है। मैंने खुद इसे देखा है। और वहां मात्र आप एक सब्सक्रिप्शन पे उस कोर्स को मतलब देख सकते हो, जहां पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के सारे कोर्स को देख सकते हो एक सब्सक्रिप्शन से। यहाँ 3 महीना से साल भर का सब्सक्रिप्शन है। पहले अगर आपको ज्वाइन करने का मन हो तो 3 महीना का लेके देख लेना कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि वहां जो वीडियो दे रहा है ना एक्सपर्ट है। तो आप इसे जरूर चेकआउट कर लेना। तो अब मैं आता हूं कि चलिए आपने सब कुछ कर लिया, टाइम लगाया, सीखा, अब क्या करना है? अब आपको रियल वर्ल्ड में उतरना है, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में उतरना है। और शुरुआत करना है छोटे कैपिटल के साथ। मैं कहूंगा आपको 20 से 25,000 से स्टार्ट करो। बैकअप में 50,000 रखो, लेकिन 20 से 25,000 से स्टार्ट करो। छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। यानी कि अगर आप सोच रहे हो ना 1:1 का रिस्क रखो या 1:2 का रखो, दैट इज इनफ। यानी कि एक ट्रेड में अगर आपको 1,000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो 500 का लॉस होना चाहिए। बस ये, अगर दोनों में से जो हो जाए हट जाओ। और ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो चार्ट पे बैठे रहो, देखो दिन भर का फिक्स कर दो कि एक ट्रेड करना है। दोस्तों ये मार्केट एक ही दिन खुली नहीं रहती है, मार्केट लगातार खुली रहेगी और जब तक आप जीवित रहोगे मार्केट रहेगी। आपके चले जाने के बाद मार्केट आपके लिए बंद हो जाएगी। तो फिर आप रोज एक ट्रेड करो ना। आप सोचो कि जब आपको पूरा स्ट्रेटजी पूरा क्लियर मिल जाए तो जाके आप ट्रेड करो। और जब आप ऐसा सोच लोगे कि मुझे एक दिन का एक ट्रेड करना है और अपनी साइकोलॉजी बनाना है, तो आप यहां से अच्छा पैसा बना सकते हो सीखने के बाद। तो फिर आप कुछ क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो और जब ये सब सीखने के बाद आपको खत्म हो जाए तब आप एक बार 50,000 से 1,00,000 रुपए लेके आना, उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ दिन का एक ट्रेड फॉलो करना, एक लॉस या एक प्रॉफिट जो भी हो जाए उसे लेके बाहर निकल जाना। और इसे आप कंटिन्यू 6 महीना करके देखना, फिर देखना कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और अपनी एक्सपेक्टेशन को काफी कम रखना दोस्तों। ऑप्शन सेलर हमेशा 2 से 3% मंथली का सोचता है, लेकिन एज एज अ ऑप्शन बायर आप कितने ज्यादा परसेंटेज का सोच लेते हो, ये चीज आप ध्यान रखो। अगर आप ऑप्शन बाइंग के रूप में महीने का अगर 5 से 6% अपने कैपिटल को पास सोच रहा हो ना, तो याद रखिए आप यहाँ पे जीत सकते हो। लेकिन आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण अपनी सारी पैसा को लॉस कर लेते हो। और इन चीजों का आप फॉलो कर लेना। पहला तो आप सीखने पर ध्यान दो, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जरूर बना लेना, मुझे कितना का रिस्क लेना है।
प्रॉफिट से ज्यादा आपका रिस्क होना चाहिए। और जब ये सब चीजों को अगर आप सीखते हो ना और फिर ट्राई करते हो तो आप जरूर यहां से पैसा बनाओगे। और इन सारे चीजों के बाद भी अगर आप पैसा नहीं बना पाओ तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देना। उसके बाद हो सके तो आप ऑप्शन सेलिंग का ट्राई कर लेना, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते रहना।